हेलो दोस्तों, ऐसा ही स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि एमपी प्लस कांस्टेबल परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन ए गॉस, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी टेस्ला, ऑप्शन डी वेबर। चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉस जो कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है और टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ऑप्शन बी में है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन ए न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी डायोप्टर, ऑप्शन डी जूल। लेंस की क्षमता को मापा जाता है डायोप्टर में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किलोवाट घंटा मात्रक है आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का, शक्ति का। किलोवाट घंटा जिसे KWH कहते हैं। KWH होता है ऊर्जा का मात्रक, शक्ति का मात्रक होता है वॉट और विभवांतर का होता है वोल्टेज। आवेश का होता है कूलाम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तांबा का, टिन व लेड का, टंगस्टन का या नाइक्रोम का। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तांबा जो कि विद्युत का चालक है। टिन व लेड ये फ्यूज वायर बना होता है टिन व लेड का। नाइक्रोम विद्युत हीटर का जो वायर होता है वो नाइक्रोम से बना होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं एमीटर, मोटर, जनित्र यानी जनरेटर या ट्रांसफॉर्मर। एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनित्र यानी जनरेटर होता है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ट्रांसफार्मर ये एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनियम। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है कॉपर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या सिल्वर। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्रकाश वर्ष इकाई है समय की, द्रव्यमान की, दूरी की या वेग की। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर और यह दूरी की इकाई होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी न्यूटन का पहला नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संवेग संरक्षण। इसके साथ साथ यह न्यूटन के थर्ड लॉ पर भी काम करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्यूसेक से क्या मापा जाता है जल का बहाव, जल की गहराई, हवा की गति या दूध की शुद्धता। क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। जल की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से। हवा की गति एनीमोमीटर से हवा की गति को मापते हैं। दूध की शुद्धता ये लेक्टोमीटर से मापते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है 1/2, 1/4, 1/6 या 1/5। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग। कितना भाग 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन बी समकोण त्रिभुज का नियम, ऑप्शन सी प्लवन का नियम, ऑप्शन डी डोपलर प्रभाव। डोपलर प्रभाव तो ध्वनि से संबंधित है। आर्किमिडीज का जो नियम है वह प्लवन का नियम कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी संसंजक बल। दूध से क्रीम निकालने में लगता है वो बल है अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? श्यानता, गुरुत्वीय त्वरण, पृष्ठ तनाव या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे की सुई जो पानी पर तैरती है उसका मुख्य कारण होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से ही सुई पानी पर तैरती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है जल में, वायु में, निर्वात में, इस्पात में। ध्वनि की चाल निर्वात में तो शून्य हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है यानी कि शून्य। तो सबसे अधिकतम होती है इस्पात में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? ऑप्शन ए लेंस। नेत्र जो होती है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है, उत्तल लेंस। ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी पूरी आंख, ऑप्शन डी रेटिना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कॉर्निया। और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पानी से भरे तालाब की गहराई अपवर्तन के कारण कम दिखाई देती है। विवर्तन जिसके कारण हम धनुष को देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अवतल लेंस। जल में वायु को बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जी एल्वियर्ड, जेम्स वॉट, गैलीलियो या मैकमिलन। मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, स्टीम इंजन। जी एल्वियर्ड जिन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्रों की गहराई में ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है वो है सोनार। रडार का यूज किया जाता है वस्तुओं का पता लगाने में। और अल्टीमीटर यूज किया जाता है हाइट मेजर करने में, ऊंचाई मापने में। टैकोमीटर से जो रोटेशन स्पीड होती है उसको मापते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। आकाश का जो नीला रंग होता है वह प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प भी है और कार्बन डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो डॉक्टर यूज करते हैं वो होता है अवतल दर्पण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस, उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस। दूरदृष्टि दोष जिसमें दूर का तो दिखाई देता है पर नज़दीक का नहीं दिखाई देता है। और इसमें जो चश्मा लगा होता है उसमें उत्तल लेंस का यूज होता है। ये अवतल लेंस होता है वह निकट दृष्टि दोष में यूज किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। जल में तैरना
न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रडार का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन ए वोल्टा, ऑप्शन बी रॉबर्ट वॉटसन, ऑप्शन सी टोरसेली, ऑप्शन डी कार्ल बेंज। कार्ल बेंज ने आविष्कार किया था कार का। टोरसेली ने किया था बैरोमीटर का, जिससे कि वायु दाब मापते हैं। बैरोमीटर का आविष्कार किया था टोरसेली ने। रॉबर्ट वॉटसन, रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वॉटसन ने। वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समुद्र तट पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर या समुद्र की गहराई पर? तो चावल को पकाने में जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक समय लगता है वो है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? ऑप्शन ए विद्युत सेल, ऑप्शन बी मोमबत्ती, ऑप्शन सी बिजली का हीटर, ऑप्शन डी सितार। सितार में जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। बिजली का हीटर जो विद्युत ऊर्जा होती है वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। मोमबत्ती जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। विद्युत सेल जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। विद्युत ऊर्जा का सबसे उत्तम चालक है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लकड़ी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये तीनों ही विद्युत ऊर्जा के चालक होते हैं, लेकिन सबसे उत्तम चालक वो है सिल्वर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। लकड़ी तो कुछ कुचालक होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है? ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, भूपृष्ठ पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ध्रुवों पर। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, पृथ्वी के केंद्र पर न्यूनतम होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। निम्न में से किसके बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? द्रवों के बीच, गैसों के अणुओं के बीच, प्लाज्मा के अणुओं के बीच या ठोस के अणुओं के बीच? तो जिसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है वो है ऑप्शन डी ठोस। ठोस के जो अणु होते हैं उनके बीच सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है और सबसे कम होता है गैस में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ईंधन का दहन, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, लोहे में जंग लगना, ठोसों का द्रवों में पिघलना। ईंधन का दहन रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठोसों का द्रवों में पिघलना ये एक भौतिक परिवर्तन है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है, यानी गैस से सीधा ठोस बन जाती है? सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। तो वो प्रक्रिया है डिपोजिशन। डिपोजिशन में गैस सीधे ठोस में चेंज हो जाती है। सब्लिमेशन में ठोस से सीधा गैस बनती है। कंडेंसेशन में जो भाप होती है वो जल में बदल जाती है और इवेपोरेशन में जो द्रव होता है वो गैस में बदल जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी जोसेफ एल प्राउस्ट, ऑप्शन सी लेवोजियर, ऑप्शन डी बर्जेलियस। निश्चित अनुपात का नियम दिया था जोसेफ एल प्राउस्ट ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। निम्न में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी बोर, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था डाल्टन ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है 24, 20, 30 या 40?
कैल्शियम का परमाणु क्रमांक की बात करें तो वो होता है 20 और परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो वो होता है 40। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं? ऑप्शन ए बर्जीलियस, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी लेवोसियर, ऑप्शन डी बोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बर्जीलियस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी उपधातु, ऑप्शन सी निष्क्रिय तत्व, ऑप्शन डी अधातु। ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है वो होता है अधातु। इसकी कुल संख्या 27 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? क्षारीय, अम्लीय, उभयधर्मी या उदासीन? तो जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो आमतौर पर क्षारीय होते हैं और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी ओजोनीकरण, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। फुल्लीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 40, 60, 90 या 120? फुल्लीन में कार्बन होते हैं 60। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी थॉमसन। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। गोल्डस्टीन इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी गोल्डस्टीन, ऑप्शन डी थॉमसन। तो कैथोड किरण ये प्रयोग किया गया था थॉमसन द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संयोजक परमाणु, ऑप्शन बी संयोजक इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी संयोजक प्रोटॉन, ऑप्शन डी संयोजक क्रमांक। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। निम्नलिखित में से कौन से तत्व में सबसे भारी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है? मैग्नीशियम और बेरियम, लिथियम और सोडियम, हीलियम और आर्गन, ऑप्शन डी हीलियम और कैल्शियम। तो लिथियम और सोडियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3 और सोडियम का होता है 11। इसके जो बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? एवोगाद्रो संख्या, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या या गॉस संख्या? द्रव्यमान संख्या जिसे ए से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Z+N। Z होता है प्रोटॉन की संख्या और N होता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यमान संख्या। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। निम्नलिखित में से किस परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑस्मियम या हाइड्रोजन? तो इनमें से सबसे कम
परमाणु द्रव्यमान है हाइड्रोजन का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निरपेक्ष स्केल तापमान, ऑप्शन बी परम तापमान, ऑप्शन सी परम शून्य तापमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे परम शून्य तापमान कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। निम्न में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? ऑप्शन ए टाइटेनियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी प्लूटोनियम। यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम ये सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। टाइटेनियम नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी प्लूटोनियम, ऑप्शन सी ओरम, ऑप्शन डी रेडियम। मैरी क्यूरी को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो रेडियम की खोज के लिए मिला था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? तेलों का हाइड्रोलिसिस, तेलों का ऑक्सीकरण, तेलों का शोधन, तेलों का अपकरण। तो इसका जो मुख्य कारण है वह है तेलों का ऑक्सीकरण। खाद्य पदार्थों में जो दुर्गंध आती है वह तेलों के ऑक्सीकरण होने के कारण आती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं? ऑप्शन ए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन डी संयोजन अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं वह अभिक्रिया कहलाती है रिडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? कैल्शियम, लिथियम, हीलियम या पोटेशियम। पोटेशियम को कैसे डिनोट करते हैं? और यह धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है और सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु होती है वो है प्लैटिनम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। अम्ल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं क्या क्या कथन दिए हैं। ऑप्शन ए यह एक रासायनिक यौगिक है, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षारक को उदासीन कर देता है। यह जो होता है अम्ल यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये करेक्ट है और ये गलत है। लाल लिटमस को नीला नहीं करता है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। मानव लार की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 2.2, 2.4, 6.5, 8.5। 2.5 होती है नींबू की पीएच वैल्यू, 2.4 होती है सिरके की पीएच वैल्यू और 6.5 होती है मानव लार की पीएच वैल्यू। 8.5 जो कि समुद्री जल की होती है 8.5 पीएच वैल्यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? न्यूलैंड्स ने, डोब्रेनर ने, मेंडलीव ने या मोजली ने। न्यूलैंड्स इन्होंने अष्टक नियम दिया था। कौन सा नियम? अष्टक नियम। डोब्रेनर इन्होंने त्रिक नियम दिया था। मेंडलीव इन्होंने आवर्त सारणी का आविष्कार किया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किया था मोजले ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। निम्न में से कौन हैलोजन फैमिली यानी फ्लोरीन फैमिली में नहीं आता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, क्लोरीन तो आता है, आयोडीन ये भी आता है, ब्रोमीन ये भी आता है। ऑप्शन डी हीलियम नहीं आता है, हीलियम जो कि एक नोबेल गैस है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। निम्न में से कौन नोबेल गैस या अक्री गैस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए रेडॉन, ऑप्शन बी जेनॉन, ऑप्शन डी रेडियम, ऑप्शन डी आर्गन। रेडॉन, जेनॉन और आर्गन ये तीनों ही नोबेल गैस हैं। रेडियम नोबेल गैस नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। हाइड्रोजन की खोज किसने की? रदरफोर्ड, कैवेंडिश, प्राउट या शीले। तो हाइड्रोजन की खोज की थी कैवेंडिश ने।
प्राउस्ट इन्होंने अनुपात नियम दिया था और शीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है बैंगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश। जो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है वह है लाल प्रकाश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। जो सब्जियों से हमें प्राप्त होता है वो है विटामिन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए वालेस ने, ऑप्शन बी स्पेंसर ने, ऑप्शन सी डार्विन ने, ऑप्शन डी हक्सले ने। विकासवाद का सिद्धांत जो कि डार्विन ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या ग्वानीन। जो कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यूरिया होता है जीव जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मेडुला अम्लगोटा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और यहाँ स्मरण क्षमता होती है। सेरिबेलम जो कि बॉडी की जो मूवमेंट स्पीड होती है उसे कंट्रोल करता है सेरिबेलम। हाइपोथैलेमस ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और मेडुला अम्लगोटा ये हृदय और श्वसन तंत्र से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। एपीकल्चर मधुमक्खी का संबंध यहाँ देखना है, जोड़े दिए गए हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? 3 जोड़ी सही है और 1 जोड़ी गलत है। तो एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी से करेक्ट है। सेरिकल्चर का फल से नहीं, ये करेक्ट नहीं है। पिसिकल्चर मछली ये भी करेक्ट है। फ्लोरिकल्चर फूल ये भी करेक्ट है। एपीकल्चर वो होता है जो मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। सेरिकल्चर में फलों का नहीं जो कि रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम कीट फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। और पिसिकल्चर होता है मछलियों का पालन। पिसिकल्चर करेक्ट है। फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिट्स, डायबिटीज इंसिपिड्स, डायबिटीज इम्परफेक्ट्स, डायबिटीज शुगरेंसिस। तो जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो वह है डायबिटीज मेलिट्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए व डीएनए दोनों में पाया जाता है? ऑप्शन ए एडेनिन, ऑप्शन बी थाइमीन, ऑप्शन सी यूरिसिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वह पदार्थ जो आरएनए व डीएनए दोनों में पाया जाता है वह है एडेनिन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी आयरन। तो पालकों में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। जीन शब्द किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन ने, डब्ल्यू.एल. जोहानसन ने, जी मेंडल ने या डी ब्रीज ने। जीन शब्द जिसका प्रतिपादन किया था डब्ल्यू.एल. जोहानसन ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है खून को, फेफड़े को, हृदय को या दिमाग को। थैलीसीमिया जो कि एक वंशानुगत बीमारी है वह खून को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस।
तो वायरस द्वारा देखते हैं कौन कौन से होते हैं। डिप्थीरिया, चेचक, रेबीज, हेपेटाइटिस। चेचक, रेबीज और हेपेटाइटिस ये तीनों ही वायरस से होते हैं। डिप्थीरिया जो कि जीवाणु से होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। अश्रु या लैक्राइमल ग्रंथि मनुष्य में कब सक्रिय होती है? ऑप्शन ए जन्म के समय ही, ऑप्शन बी जन्म के 1 वर्ष बाद, ऑप्शन सी जन्म के 8 महीने बाद, ऑप्शन डी जन्म के 4 महीने बाद। जो लैक्राइमल ग्रंथि होती है जिससे आंसू निकलते हैं, वह जन्म के 4 महीने बाद सक्रिय होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। हड्डियों में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो हड्डियों और दांतों में भी पाया जाता है, वो है कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन डी एड्स। बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी, और यह ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है, जो कि हड्डी से संबंधित बीमारी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं? ऑप्शन ए बिच्छू, कॉकरोच, झींगा, ऑप्शन बी बिच्छू, कॉकरोच, केंचुआ, ऑप्शन सी झींगा, केकड़ा, खटमल, ऑप्शन डी झींगा, केंचुआ, जोंक। तो ऑप्शन सी झींगा, केकड़ा, खटमल ये सभी ऑर्थोपोडा में आते हैं। ऑर्थोपोडा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। मलेरिया, परजीवी, अमीबा आदि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी, वायरोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर है प्रोटोजूलॉजी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन की संस्तुति की गई है? ऑप्शन ए 5.0 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 10 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 20 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 40 मिलीग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 40 मिलीग्राम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? ऑप्शन ए ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी स्टार्च और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी स्टार्च और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी जल और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण जो कि जल और कार्बन ऑक्साइड से शुरू होता है, और जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं वो है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। कोलीकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर होगा कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन बी जिसे थायमिन कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पोस्ता, ऑप्शन डी जड़। अफीम पाया जाता है पोस्ता में, जो कि एक फूल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए वलकुट में, ऑप्शन बी जाइलम में, ऑप्शन सी फ्लोएम में, ऑप्शन डी ग्रंथिल ऊतक में। तो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं होती हैं वह जाइलम में पाई जाती हैं, और इनका काम पेड़ पौधों में जल को पहुंचाना होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? ऑप्शन ए सौर प्रकाश, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी एटीपी, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैविक ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वह है सौर प्रकाश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर।
कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? बैटिक बैटिक एवं बेस्ट, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर या साल्क? साल्क ने पोलियो की खोज की, पोलियो का जो टीका हुआ था उसकी खोज की। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। रॉबर्ट कोच इन्होंने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बैटिक एवं बेस्ट, जिन्होंने कृत्रिम इंसुलिन का आविष्कार किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए, थियोफ्रिस्टिटस, ऑप्शन बी, डार्विन, ऑप्शन सी, पुरकिंजे, ऑप्शन डी, अरस्तु। तो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रिस्टिटस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन ए, रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी, लुई पाश्चर, ऑप्शन सी, ल्यूविनहोक, ऑप्शन डी, रॉबर्ट हॉक। तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूविनहोक ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। रॉबर्ट हॉक ने कोशिका की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 87। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है एशरीरिशिया कोलाई, कोरिनो बैक्टीरियम, वाइब्रियो कॉलेरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एशरीरिशिया कोलाई, जो कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। निम्नलिखित में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? ऑप्शन ए, शिरा, ऑप्शन बी, कोशिका, ऑप्शन सी, हृदय या ऑप्शन डी, धमनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धमनी। धमनी पर डाले गए दबाव को ही रक्तदाब कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? डर्मेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या ऑप्शन डी, हिस्टोलॉजी। तो जो डर्मेटोलॉजी होता है वह त्वचा के अध्ययन होता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। मानव शरीर में लाल रक्त कण, जिसे आरबीसी कहते हैं, का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए, हृदय, ऑप्शन बी, तिल्ली, ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी, यकृत। तो मानव शरीर में जो आरबीसी होती हैं, जिसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया है? विटेकर, मेंडल, डार्विन या कार्ल लिनियस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डार्विन। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत बनाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? वसा का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, विटामिन का संश्लेषण। तो कोशिका में जो राइबोसोम का कार्य है वह है प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। लिगामेंट द्वारा आपस में जुड़ते हैं। एक पेशियां दूसरे पेशियों से, एक अस्थि दूसरे अस्थि से, पेशियां अस्थियों से, एक अंग दूसरे अंग से। पेशियां अस्थियों से जुड़ती हैं, उसे कहते हैं टेंडन। और जो लिगामेंट होता है वह एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95। जो हार्मोन शरीर की संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक है वह स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से, पीयूष ग्रंथि के अग्र पिंड से, थायराइड से या एड्रिनल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से। जो हार्मोन होता है वह स्रावित होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। निम्न में से कौन सा आहार का तत्व सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटीन या वसा। तो जो सबसे अधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो हमें वसा से प्राप्त होती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97। प्रशीतन रेफ्रिजरेशन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जीवाणुओं को मारकर,
जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर, एंजाइम क्रिया नष्ट कर, या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक कर। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी उनमें जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है उनकी दर को कम कर दिया जाता है प्रशीतन प्रणाली में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उत्पादक, अपघटक, मांसाहारी या शाकाहारी। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वह शाकाहारी कहलाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मांसाहारी होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं अपघटक। उत्पादक पेड़ पौधों को उत्पादक कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है घास स्थल, सागर, वन या रेगिस्तान। तो संसार का जो सबसे बड़ा पारितंत्र है वह है ऑप्शन बी सागर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होती है 16 सितंबर 1987 में, और यह ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये थे हमारे साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।